राज्य के मुसलमानों के मुख्य धार्मिक केंद्र ऐतिहासिक जामा मस्जिद लुधियाना से आज शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी ने कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में सबको बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाने का संदेश दिया है। शाही इमाम ने मुसलमानों से कहा कि बिना किसी भेदभाव, जाति और धर्म को देखते हुए ज़कात और सदके के पैसे से उन सभी जरूरतमंद कोरोना मरीजों की मदद की जानी चाहिए जो कि पीड़ित होने के साथ साथ आर्थिक तौर पर कमजोर है। शाही इमाम ने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में देश भर के लोग एकजुट हैं और हमें समाज में एक दूसरे की हिम्मत बनते हुए इस महामारी को दूर भगाना है। शाही इमाम ने कहा कि बीमारी से डरने की नहीं, उससे मुकाबला करने की जरूरत है। सभी को चाहिए कि वह कोरोना पीड़ितों की हिम्मत बढ़ाए और लोगों में खौफ पैदा न होने दे। एक दूसरे को संदेश दे कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। शाही इमाम ने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले समय में विश्व भर के लोग इस बीमारी से भी निजात हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जो लोग बीमार हैं और बाहर की दुनिया के लोग उनकी बहुत इमदाद कर रहे हैं, इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी तमाम लोगों को, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो इस रमज़ान के मौके पे ज़कात और सदक़ात निकालते हैं, उनको चाहिए कि जितने भी कोरोना के मरीज़ हैं उनके घर तक ज़कात और खैरात के पैसे पहुँचाएँ और उनका दवाइयों का इंतज़ाम करें, उनकी ज़रूरियात को पूरी करें, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर हम सब लोग मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करना है ताकि दोबारा से इस परेशानी के अंदर हम मुब्तला ना हों। और इस मौके के ऊपर हमें ख़ास कर गरीबों मस्कीनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है और जिनके पास है उनको चाहिए कि उनके घरों तक जो है वो सामान पहुँचाएँ, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, जो कुछ भी हो सकता है उनके घरों तक पहुँचाएँ। दूसरी बात है कि रमज़ान मुबारक महीना है और आगे जो है रमज़ान का आखिरी जुम्मा आ रहा है। इस जुमे के अंदर बड़ी तादाद में लोग पूरी दुनिया के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। हमें चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं कोरोना की वजह से, इसलिए हम अपना जुमे की नमाज़ घर पे अदा करें और घर में ही जो है नमाज को अदा करें, क्योंकि इस बीमारी की वजह से हम लोग मस्जिदों में अगर इकट्ठे होंगे तो उससे बीमारी का फैलने का ख़तरा है। तो इसलिए हमको अलहदा जो लोग मस्जिदों में 20 के करीब जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको भी चाहिए कि वो फासले के साथ नमाज़ पढ़ें, और बाकी जितने भी लोग हैं जिनको इजाज़त नहीं है वो अपने घरों के अंदर जो है वो अलग अलग होकर नमाज़ पढ़ें, क्योंकि इस बीमारी के अंदर किसी वक्त भी किसी को तकलीफ़ हो सकती है। हमको इस बीमारी का सबको मिल के मुकाबला करना है और गरीबों मस्कीनों का इमदाद करना है, और ईद के मौके के ऊपर भी हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज़।